चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में दिया गया है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। औसत गति यानी कि एक एवरेज स्पीड पे वो 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति कितनी होनी चाहिए? अगर उसे 20 मिनट की जगह 15 मिनट में पहुंचना है स्कूल, तो उसको क्या गति से वो जाए कि वो 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाए अपने। तो वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस पता करना पड़ेगी कि वो कितनी उसको दूरी पे जाना पड़ रहा है। तो स्कूल की दूरी 12 इंटू 20, 12 किलोमीटर 20 मिनट में जा रहा है वो। तो अपॉन 60 हमने इसीलिए किया क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो पहले हमने उसकी दूरी निकाली क्योंकि वो हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था तो 20 मिनट में पहुंचा था। मतलब वो 4 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गई स्कूल की। अब औसत गति चाल, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। तो दूरी अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तब हम वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू हमारे पास 4 थी जो हमारे पास डिस्टेंस थी, और समय कितने समय में उसको पहुंचना है तो 15 मिनट। और हमारे पास आवर्स में है, किलोमीटर में निकालना है उसको पर आवर में, तो 60 से अपॉन कर देंगे क्योंकि मिनट में है। और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो चलता है तो 15 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है। औसत यानी कि कुछ एक एवरेज उसका आ रहा है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाता है जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाती है। तो वर्तमान औसत ज्ञात करो। मतलब उसकी जो 12वीं पारी थी उसमें 90 रन बनाए और 5 रन कम हो जाती है उसकी जो औसत है, मतलब एवरेज जो उसका आ रहा है उससे 5 रन कम हो जाता है। तो हमको प्रेजेंट एवरेज निकालना है यानी कि औसत निकालना है। तो हमें सबसे पहले पता नहीं है औसत कितना है, तो माना 11 पारियों का औसत 11 है, एक्स है। हमने 11 पारियों का एक्स मान लिया औसत जो आ रहा है। तो 12 पारियों का औसत तो x-5 हो जाएगा क्योंकि जो हमारा एवरेज आ रहा है उससे 5 रन कम हो जाती है, तो हमें x-5 लिख दिया। अब उसको हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारा 11x प्लस 90 हमने क्यों किया? क्योंकि उसने 12वीं पारी में 90 रन मारे। इसका हमारा पूरा एवरेज जो औसत है निकालना है। और यहाँ पे हमने 12वीं पारी का औसत हमने क्या लिया है? x-5, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, x-5 है वो। तो अगर हम उसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये 11x प्लस 90 है और ये हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 60 है। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x और हमारे पास 60 प्लस 90 हो जाएगा 150। तो वर्तमान औसत 150 हमारे पास x आया। तो वर्तमान औसत हमको मतलब 12 पारी का निकालना था, तो x-5 है। तो x की वैल्यू हमने 150 रख दी यहाँ पे और -5 रन कम हो जाते हैं। तो हमारे पास जो एक उसका एवरेज आ गया वो है 140, इसका आंसर। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी हमें रन और औसत के लिए ही दिया गया है। तो ये भी कुछ पिछली बार जैसे क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको भी आप ध्यान से समझें। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। हमारे पिछले क्वेश्चन में 5 रन कम हो गया था, इसमें बढ़ गया है। उसकी 11 पारियों का औसत निकालना है और हमें इसमें 11 पारियों का निकालना है। उसमें हमें टोटल पूरी 12 पारियों का वर्तमान औसत निकालना था। तो थोड़ा सा सिमिलर ही है, इसमें भी हम 11 पारियों का औसत x मान लेंगे, लेकिन उसमें हमने माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे हम 9 रन प्लस हो रहा है तो हमारा 12 पारियों का औसत x प्लस 9 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वैसे ही सेम इसको जमा लेंगे। तो 12x प्लस 9 हो गया हमारा, उसमें से -11 पारियों का, मतलब जो 129 रन 12वीं पारी में बनाया उसने, उसी को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 पारियों का औसत आएगा। तो 12x माइनस 11x हो जाएगा इक्वल टू 129 माइनस 108। ये हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो उसके बाद इसको अरेंज करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 21। इसको सॉल्यूशन आपको करके देखना है तो आपके पास x की वैल्यू 21 आ जाएगी। अतः उसका 11 पारियों का औसत है 21, जो कि हमको निकालना था। चलिए तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति कार से नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाता है।
तथा 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? यानी कि वह एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है और आने में और जाने में दोनों उसकी स्पीड अलग अलग है। तो हमको उसकी टोटल पूरी यात्रा की जो आया और गया उसकी औसत चाल हमको बताना है। एवरेज एक स्पीड क्या होगी? तो सबसे पहले हमने स्पीड ले ली, एक्स और वाई मान लिया। तो हमारे पास एक्स जो है एक जाने वाली 63 और आने वाली 42, एक्स और वाई को हमने पुट कर लिया उसमें। तो औसत चाल, यहाँ पे औसत चाल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। औसत चाल का फॉर्मूला 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। और ये कब होता है? जब डिस्टेंस सेम हो। ये वाला फार्मूला हम तब लगाते हैं जब डिस्टेंस सेम हो आने जाने की। तो डिस्टेंस पे तो हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्पीड कम ज़्यादा हुई है। तो डिस्टेंस अगर सेम हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड के लिए। तो अब हम सीधा सा हमको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना है। तो एक्स जहाँ पे दिया है वहाँ एक्स लिखेंगे और वाई की वैल्यू वाई पे लिखेंगे। और पूरा इसको सॉल्यूशन करने के बाद, सॉल्यूशन आप करके देख सकते हैं उसको, बहुत ही आसान है। तो हमारे पास एक एवरेज स्पीड आ जाएगी जो कि है 50.4 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमको निकालना था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। मतलब एक ग्रुप है विद्यार्थियों का जिसमें उनका औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48 है। कुछ बच्चे हैं, उनमें से 3 के यहाँ पे अंक बताए गए हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? यानी कि हमें देखिए क्वेश्चन में ही पता चल गया कि शेष 6 विद्यार्थी, मतलब 6 और 3 टोटल एक 9 बच्चे हैं वहाँ पे। तो हमें ये पता चल गया। तो सीधा हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में भी यही दिया गया है, समूह के कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 3 हमें प्राप्तांक के साथ दिए गए हैं और 6 शेष बचे हैं। तो हमारे पास 9 बच्चे हो गए पूरे टोटल विद्यार्थी। अब 9 विद्यार्थियों के अंक का योग कितना होगा हमारा? तो औसत 63 है, तो 63 इंटू 9 विद्यार्थी कर दिए हमने, तो 567 उसका एक एवरेज आ रहा है। फिर 3 विद्यार्थियों के अंक का योग क्या होगा जो हमें दिया गया है? 78, 69, 48। तो हम इसको करेंगे 195। अब बाकी 6 विद्यार्थियों को निकालना है। तो बाकी 6 विद्यार्थियों का अंक का योग, तो जो हमें टोटल दिया गया था, टोटल में से हम 3 विद्यार्थियों का माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 6 विद्यार्थियों के औसत आ जाएगा। तो हमारे पास उनका क्या आया? 372 हमारे पास प्राप्तांक आ गए, अंकों का योग। तो इनके औसत निकालना है। तो औसत के लिए हमको जो हमारे पास वैल्यू है उसमें से जितने भी बच्चे हैं उनको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी 62, जो कि हमको फाइंड करना था।